उस पार लोग हैं जिनसे हमने युद्ध करना है, जो हम पे युद्ध लाद रहे हैं, हमने तो क्या करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल दीदी। वो अनडिक्लेयर्ड डिक्लेयर्ड दोनों वॉर इनके हर वक्त चलते रहे हैं, 1400 साल से इन्होंने ये किया है। और आजादी के बाद या 47 के बाद भी, पार्टीशन के बाद भी कहें, उन्होंने एक पल नहीं वेस्ट किया, एक दिन नहीं वेस्ट किया इस देश के पूरे तंत्र पर कब्जा जमाने में। हमें पता ही नहीं चला, हम आंख मूंद के बैठे रहे। और अभी जुम्मा जुम्मा 5-6 साल हुए हैं या 8 साल हुए हैं, सोशल मीडिया की बदौलत, किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि ये मोदी जी की बदौलत, सोशल मीडिया की बदौलत हम लोगों को एक छोटा सा प्लेटफॉर्म कहीं मिला कहीं है। मिल, और आए दिन उस पे भी गाज गिरती है, आप पे भी, मुझ पे भी, हमारे ट्विटर हैंडल पे भी, यूट्यूब पे भी, वगैरह वगैरह। अभी इतने कम दिन हमने शुरू किया है, जी दीदी। उस लिहाज से तो यति जी माहौल बदल ही रहा है, कुछ भी कहिए। ये सही है कि जी? देखिए दीदी, मैं आपको हरिद्वार की बात बताता हूँ। जी आज से 20 साल पहले मैंने हरिद्वार आना शुरू किया। हरिद्वार में मुझे इक्का दुक्का कोई मुसलमान दिखाई देता था दीदी, इक्का दुक्का मुसलमान दिखाई देता था। आज स्थिति ये है, हरिद्वार के 2 मेन बिजनेस हो गए। मैं इसे स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया या स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ सनातन धर्म, सनातन धर्म की आध्यात्मिक राजधानी मानता हूं। और वास्तव में बिल्कुल। दीदी ये शहर है भी, यहाँ देवभूमि है। आप हरिद्वार आएंगे तो हरिद्वार की वाइब्रेशन आपको इतनी जबरदस्त लगेगी, आपका मतलब मन करेगा गंगा जी के किनारे बैठने के लिए, चिंतन करने के लिए। मन के अंदर कर्मठता की भावना भी जागेगी, वैराग्य भी जागेगा। यहाँ ऋषि मुनियों की बड़ी तपस्या है हरिद्वार में दीदी। जब मैं 20 साल पहले हरिद्वार में मैंने आना शुरू किया था, हरिद्वार में मुझे मुसलमान नहीं दिखाई देता था। आज हरिद्वार में 2 धंधे हैं दीदी दीदी। एक धंधा यहाँ नशे का धंधा है, दूसरा धंधा यहाँ प्रोस्टिट्यूशन है। ये बातें किसी साधु से सुनना कोई पसंद नहीं करता। एक साधु ऐसी बातें करेगा, ये किसी को अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन दीदी मैं साधु के साथ साथ एक योद्धा भी हूं, तो मुझे बहुत सारी ऐसी नंगी सच्चाई बोलनी पड़ती है जो और लोग नहीं बोलते। और दीदी इन दोनों धंधों के जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, वो हिंदू हैं। और ये दोनों धंधे मुसलमानों के हाथ में हैं। और आप दीदी ये समझिए, नशे का धंधा, नारकोटिक्स एंड प्रोस्टिट्यूशन, ये हिंदुओं काश की यति जी, आध्यात्म। जी हाँ, आपकी बात सही है, 100% ये तो है ही। परंतु हरिद्वार और उसके आसपास के इलाकों में जितनी खेती है, जैसे बागवानी है, आम के बाग हैं या जो भी फलों के बाग हैं, सभी के ठेके इन्होंने लिए हुए हैं। ले लिए दीदी, बिल्कुल। इवन दीदी, सोचिए इवन दीदी, इवन दीदी ये समझिए कि हमारे जो हिंदुओं के आश्रम है ना, सनातन धर्मी संतों के आश्रम, जी, उन संतों के बाएं तरफ खड़े हुए बड़े बड़े हिंदूवादी संत हैं जो अपने हाँ, आप को बड़ा बड़ा। देखिए दीदी, एक सबसे बड़ी जो मुझे दुखद बात लगती है, जो मुझे अंदर तक तोड़ती है, जमीयत उलमाए हिंद घोषित आतंकवादियों के केस लड़ते हैं। आपने अच्छी तरह देखा होगा, भारत में कोई आतंकवादी नहीं। अगर किसी मुसलमान ने किसी निर्दोष की हत्या कर दी और उसके पास लड़ने के पैसे नहीं है, तो उसका मुकदमा जमीयत उलमाए हिंद लड़ेगी। हर जिहादी का मुकदमा जमीयत उलमाए हिंद लड़ेगी। यहां मैं बड़े बड़े आश्रमों में जाता हूं और जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना हमारे बड़े बड़े धर्माचार्यों के बगल में बैठे हुए होते हैं और उनका बड़ा सम्मान होता है। ऐसा कोई मंच यहां नहीं सजता जिसमें जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना नहीं बुलाए जाते। तो दीदी, मैं जो आप धंधे बता रही है बिल्कुल सही बात है। हर धंधे पर यहाँ मुसलमानों का कब्जा हो गया, आश्रमों पर मुसलमानों का कब्जा होता जा रहा है। लेकिन ये 2 धंधे सबसे बड़े धंधे हैं, इलीगल हैं। नशा भी, प्रोस्टिट्यूशन भी, कोई इनकी कोई वैधता नहीं है। लेकिन आज सबसे ज्यादा धन इन्हीं धंधों में है। और ये धंधे करने वाले लोग सीधे पुलिस के साथ मिले होते हैं, प्रशासन के साथ मिले होते हैं, इसके साथ ही वो लोग नेताओं के साथ मिले होते हैं। मैं जो दीदी 1 महीना 2 दिन जेल में रहा और जितेंद्र त्यागी जी 4.5 महीने जेल में रहे, इसमें जो राजनीतिक काहिली, राजनीतिक अकर्मण्यता, राजनीतिक निष्ठा थी, वो तो थी। इसके साथ ही मुसलमानों का जो पुलिस प्रशासन पर व्यक्तिगत प्रभाव था,
ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि यहाँ का सारा प्रशासन, सारी राजनीति आज मुसलमानों के चरणों से होकर गुजरती है। पूरा उत्तराखंड दीदी, देखिए वेस्टर्न यूपी जहां का मैं रहने वाला हूं, हम लोग तो पहले मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में रहते थे, लेकिन ये क्षेत्र भी पूरा हरिद्वार, धीरे धीरे पूरा उत्तराखंड देखते देखते हो गया दीदी। हाँ, गांव-गांव में इन्होंने जमीनें ले ली हैं, ये मैं बिल्कुल क्योंकि आपकी बात से जो सहमत हूँ कि सोशल गांव-गांव मीडिया पर हमारे में लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं सिर्फ इतना कह रही थी, एक तो है ये 2 अवैध धंधे जो आपने बताए, जिनमें करोड़ों का मुनाफ़ा होता है और उससे आप किसी को भी खरीद सकते हो, और हमारे नेता और अफ़सर तो बिकाऊ है ही हर वक़्त, कोई भी आके खरीद ले, इसमें कोई दो राय नहीं है।